विस्तार तरीके से देखते चले जाएंगे। बात करें दोस्तों चिंतन के बारे में तो देख सकते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। इसका जो आरंभ होता है समस्या उत्पन्न से लेकर के समस्या समाधान तक चलता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायक होता है। यानी कि दोस्तों चिंतन का अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि हमारे मन में जो कुछ भी विचार उत्पन्न होते हैं उसी को हम चिंतन कहते हैं। अब ये चिंतन आपके समस्या उत्पन्न से लेकर के समस्या की समाप्ति तक बिल्कुल हो सकते हैं। वहीं पर दोस्तों कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि चिंतन एक प्रक्रिया है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सांवेगिक प्रक्रिया है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायक होता है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल ये सारी चीजें बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि चिंतन से आपका हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्यादातर आपका यही क्वेश्चन पूछता है कि चिंतन एक प्रक्रिया है, आपको उत्तर में मानसिक बिल्कुल सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें इसकी विशेषता के बारे में तो देख सकते हैं कि चिंतन की जो विशेषता होती है उसमें नंबर 1 पर आप किया जाती है कि चिंतन की शुरुआत जो है हमेशा समस्या से होती है। यानी कि अगर आपके पास कोई समस्या नहीं होगी तो आप चिंतन नहीं करेंगे, यानी कि इसकी जो शुरुआत होती है वो समस्या से ही होती है। चिंतन का लक्ष्य हमेशा समस्या का समाधान करना होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप मान लीजिए किसी समस्या से ग्रसित हो गए हैं तो कहीं ना कहीं अब उसके बारे में आप सोचना प्रारंभ करेंगे। चिंतन का मतलब यहाँ पर सोचने से होता है, तो कहीं ना कहीं आप सोचना प्रारंभ करेंगे और जब तक उस समस्या का समाधान आप निकाल नहीं लेते हैं तब तक आप कभी कभी बिल्कुल सोचते ही रहते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, और उसके साथ आप ये भी याद करके रखिए कि चिंतन एक तार्किक प्रक्रिया है। यानी कि आप तर्क के आधार पर ही चिंतन करते हैं कि ये चीजें ऐसी हुई हैं तो ऐसे हो सकती हैं। बिल्कुल तर्क के आधार पर आप चिंतन करते हैं। तो चिंतन एक मानसिक और तार्किक प्रक्रिया है, इसे आपको नोट डाउन करके रखना है, बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि चिंतन से ज्यादा करके आपका यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं कि चिंतन में कोई ना कोई मुद्दा या फिर विचार जरूर शामिल होता है। यानी कि दोस्तों जब आप चिंतन करेंगे तो किसी न किसी विषय वस्तु पर ही चिंतन करेंगे, आप ऐसे वैसे चीजों पर चिंतन नहीं करेंगे। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास कोई मुद्दा या फिर कोई विचार नहीं होगा तब तक आप कोई भी चिंतन नहीं करेंगे। वहीं पर दोस्तों कभी कभी आपसे सीटेट के एग्जाम में चिंतन के प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यानी कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग कितनी होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है स्वलीन, यानी कि स्वयं में लीन चिंतन। ये क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से देखें तो देख सकते हैं कि स्वलीन चिंतन का तात्पर्य ऐसी कल्पना से होता है जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाते हैं। यानी कि आप स्वयं में लीन रहते हैं तो उसी को हम स्वलीन चिंतन कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप किसी भी बहुत ही गहरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं स्वयं में लीन हो जाते हैं, तो यही आपका स्वलीन चिंतन कहलाता है। नंबर 2 पर बात करें यथार्थवादी चिंतन, यानी कि यथार्थवादी चिंतन का तात्पर्य आप देख सकते हैं कि ऐसे चिंतन से होता है जिसका संबंध व्यक्ति के वास्तविक जीवन से होता है। यानी कि अगर आप अपने वास्तविक जीवन